एक छोटे से गांव में रामू और शीला नाम के पति पत्नी रहते थे। वे बहुत ही परेशान थे क्योंकि उनकी शादी के 9 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। रामू की पत्नी शीला पानी लेने कुएं के पास जाती है। वहाँ उसे एक बाबा मिलते हैं। बाबा औरत से कहते हैं, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। हाँ बाबा, रुकिए, अभी पानी पिलाती हूँ। शीला बाबा को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद बाबा बोलते हैं, क्या बात है बेटी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। हाँ बाबा। शीला अपने बारे में बाबा को सारी बात बता देती है। उसकी बातें सुनकर बाबा शीला को बोलते हैं, बेटी, तुम 16 सोमवार के व्रत रखो। इस व्रत को रखने से तुम्हारी एक संतान होगी। ये कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर वह अपना रूप बदलते हैं और गायब हो जाते हैं। शीला अपने घर चली जाती है। शीला अपने पति को यह सारी बात बता देती है और अपने पति की सलाह से 16 सोमवार के व्रत रखने लग जाती है। शीला के गांव से थोड़ी दूर एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में एक शेर और शेरनी रहते थे। उनका कोई भी बच्चा नहीं था। अचानक बादल गरजने लगते हैं और उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम अमावस के दिन एक शेर को जन्म दोगी। वह शेर बहुत शक्तिशाली होगा। शेर और शेरनी यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और दूसरी ओर गांव में रामू के घर पूर्णिमा के दिन एक लड़के का जन्म होता है। उस बच्चे के हाथ पे एक त्रिशूल का निशान बना होता है। वे उस लड़के का नाम गणेश रखते हैं। और इधर जंगल में अमावस के दिन शेरनी एक बच्चे को जन्म देती है। उसकी 3 आँख होती है। 3 आँखों वाले शेरनी के बच्चे को देखकर चीता बोलता है, यह बच्चा बहुत भयानक है। यह बच्चा हम जानवरों से बिल्कुल अलग है और ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इसे हमें मार देना चाहिए। नहीं, इस बच्चे से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इस बात की जिम्मेदारी हम लेते हैं। सभी जानवर वहां से चले जाते हैं। 10 साल बाद शेरनी का 3 आंखों वाला बच्चा बड़ा हो जाता है और वह रात को अमावस्या के दिन जंगल से निकलकर गांव की ओर आ जाता है। गांव के लोग अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं, लेकिन उनके घरों के कुछ बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। वह शेर देखते ही देखते एक खूंखार भूत बन जाता है और कहता है, मैं तुम सारे बच्चों को खा जाऊंगा। आज बहुत सालों के बाद मुझे इंसान के बच्चों का मांस खाने को मिला है। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। सारे बच्चे डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वह भूत उन सभी बच्चों को पकड़ लेता है और एक एक करके खा जाता है और वहां से अपने जंगल में चला जाता है। रामू के गांव के लोग सुबह अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। उनके बच्चे उन्हें कहीं भी नहीं मिलते, लेकिन एक आदमी उन्हें मिलता है और रात की सारी बात उन्हें बताता है। वह कहता है कि मैंने अपने घर की खिड़की से उस बहुत बड़े भूत को देखा है। मैं उसे देखकर काफी डर गया था, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चों को बचा नहीं सका। वह भूत एक एक करके उन सभी बच्चों को खा गया जो भी बाहर रात को खेल रहे थे। यह सुनकर गांव के सभी लोग डर गए और उन बच्चों के माँ बाप रोने लगे। रामू ये बात सुनकर अपने घर गया
और उसने सारी बात अपने घर में बताई। अगली रात को अपने घर से बाहर निकलता है। उस समय गांव के लोग सो रहे होते हैं। गणेश जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह कुछ ही दूर चलता है, तभी उसके सामने वही भूत आ खड़ा होता है। भूत गणेश को देखकर बोलता है, आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है, बहुत मजा आएगा। ए भूत, मैं किसी से नहीं डरता, बल्कि मुझे देखकर तेरे जैसे भूत डरते हैं। भूत अपनी शक्तियों से बहुत तेज आंधी चला देता है, पर गणेश अपनी जगह से सरकता तक नहीं। ये देखकर भूत चौंक जाता है। तभी गणेश अपने सीधे हाथ को उसकी तरफ करता है और वह भूत पीछे की ओर उड़ता हुआ जाता है और पेड़ों पर गिर जाता है। इतने में सुबह हो जाती है और वह भूत वहां से चला जाता है। अगले दिन अमावस्या की रात को रामू के घर में शीला और रामू बहुत खुश थे, क्योंकि आज के दिन उनकी शादी की 30वीं सालगिरह थी। उन्होंने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उन्हें अपने बरामदे में एक टेबल रखनी थी ताकि वह उस टेबल पर एक केक रख सकें। लेकिन वह टेबल इतना भारी था कि उन दोनों पति पत्नी से उठा नहीं और वह गांव के लोगों को बुलाने चले गए। इधर रामू के बेटे ने यह टेबल बड़ी आसानी से उठाकर बरामदे में रख दी। थोड़ी देर बाद रामू और शीला दोनों घर में आए और यह देखकर चौंक गए। बेटा, ये टेबल यहाँ किसने रखी? मैंने रख दी पापा। रामू अपनी पत्नी से बोलता है, गणेश की मम्मी, यह बात गांव में किसी को भी मत बताना कि हमारा बेटा गणेश कितना शक्तिशाली है। ठीक है जी। उसी रात को गणेश फिर से उस भूत का खात्मा करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। फिर से भूत गणेश के सामने आ खड़ा होता है। उस दिन तो तुझे छोड़ना पड़ा, पर आज तू बचकर नहीं जा सकता। आज मैं तुझे मार डालूंगा। ठीक है, तो आज देखते हैं कौन यहाँ से बचकर जाता है। गणेश अपनी शक्ति से अपने हाथ में तलवार ले आता है और उस भूत पर वार कर देता है। भूत की गर्दन कट जाती है, पर फिर से उसकी मुंडी आ जाती है। फिर भूत बोलता है, आज अमावस्या है और मैं आज के दिन 100 गुना शक्तिशाली हो जाता हूँ। भूत गणेश की ओर एक जादुई गोला फेंकता है, पर गणेश को कुछ नहीं होता। इसी तरह दोनों की लड़ाई काफी देर चलती रहती है। अंत में गणेश ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिजली कड़कने लगती है और खूब तेज आंधी चलने लगती है। गणेश के हाथ में त्रिशूल आ जाता है और वह त्रिशूल भूत के आंखों पर फेंकता है। त्रिशूल उसकी तीसरी आंख पर लगने से वह भूत नष्ट हो जाता है।